हे गाइस, वेलकम टू अभियान आईएएस अकेडमी। माई सेल्फ पूजा। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस की। आज जनरल साइंस की हमारी फर्स्ट क्लास में, जिसमें हम कवर करेंगे बायोलॉजी का पोर्शन। जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आईएएस, पीसीएस हो गया या फिर एसएससी के एग्ज़ाम हो गए, उसमें यहाँ से अगर आप एक एवरेज लेके बात करते हो तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं जो यहाँ से आते हैं। तो हम इसके फर्स्ट जो इसका पोर्शन है वहाँ से शुरू करेंगे, जो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम देखें क्लासिफिकेशन होता क्या है, तो अगर हम बायो में बात करते हैं तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब हम नेमिंग करते हैं और उसको फिर एक अलग ग्रुप, एक कैटेगरी हम दे देते हैं, उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। जैसे आप नॉर्मल भी बात करते हो कि जो आपके एनिमल्स हैं उनकी अलग क्लासिफिकेशन है, जो प्लांट्स होते हैं उनकी अलग क्लासिफिकेशन है। तो जो ये क्लासिफिकेशन करी गई हैं ये इसीलिए करी गई हैं ताकि जो भी आप स्टडी करते हो आपको उस ऑर्गेनिज्म को समझने में ईजी पड़ता है और आप अच्छे से उसके बारे में स्टडी कर सकते हो। जैसे कि अगर एक अलग से क्लासिफिकेशन नहीं की होती ब्लू ग्रीन एल्गी की या साइनोबैक्टीरिया की, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते। अगर वो अलग अलग नहीं रखा होता, आपके सामने सब अलग अलग रखा है, आपको नहीं पता है कि कौन सी चीज़ कौन सी है, तो वो एक बहुत वास्ट चीज़ बन जाती है। अब कैटेगरीज की गई हैं, ह्यूमंस आपके अलग कैटेगरी में आते हैं, दूसरे जैसे आप नॉर्मल एनिमल्स की अगर आप बात करते हो, कैट्स की एक अलग कैटेगरीज है, डॉग्स की एक अलग कैटेगरीज है। तो ये जो क्लासिफिकेशन की जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उसी बारे में हम बात करेंगे कि ये कहाँ से शुरू की गई और क्या इसका मोटिव था शुरू करने का। अब अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो 2 टर्म्स होती हैं जो मेनली यूज़ होते हैं, उसमें आपका आता है टेक्सोनॉमी और दूसरा आता है आपका अब इसमें क्या होता है, टेक्सोनॉमी में आपके टैक्सा बनाए जाते हैं। इसका मेन फोकस होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है आपको उसकी नेमिंग करनी होती है और उसको डिस्क्राइब करना होता है। एक नॉर्मल एग्जांपल दूँ, ये मार्कर है, आपको इसको एक नाम देना है और इसके बारे में डिस्क्राइब करना है, वो चीज़ आएगी आपकी टेक्सोनॉमी में। वहीं पे अगर हम सिस्टमैटिक्स की बात करते हैं तो फिर जो चीज़ें हम कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, तो उनको एक ग्रुपिंग दी जाती है और फिर उनको अरेंज किया जाता है, वो चीज़ आती है आपकी सिस्टमैटिक्स में। यहाँ पे आपने उनकी नेमिंग कर दी और उनको डिस्क्राइब कर दिया। उसके बाद सिस्टमैटिक्स में आपने क्या किया, उनको एक जो सिमिलैरिटी और डिफरेंस के बेसिस पे उनकी ग्रुपिंग कर दी और फिर आपने उनको अरेंज कर दिया। ये चीज़ आती है आपकी क्लासिफिकेशन में। अब जो हम क्लासिफिकेशन की अगर स्टार्टिंग की बात करते हैं तो जो कैरोलस लीनियस थे, इनको कहा जाता है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन की गई थी वो कैरोलस लीनियस के द्वारा की गई थी। इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें 2 किंगडम थे, एक था प्लांटे और दूसरा था एनिमेलिया, जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स 2 कैटेगरीज इन्होंने की थी। उसके बाद टाइम के साथ साथ हमारे दूसरे जो साइंटिस्ट थे विटेकर, उन्होंने क्लासिफिकेशन की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो आज के टाइम पे चलती है। तो अगर हम विटेकर की बात करें तो जो आज के टाइम पे आप पढ़ते हो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, वो इन्होंने दिया था। उन 5 किंगडम में आपका जो सबसे पहला किंगडम होता है वो होता है मोन्ट्रा, देन कम्स प्रोटिस्टा, उसके बाद आता है आपका फंजाई, एंड लास्ट के जो 2 हैं वो जो फर्स्ट सबसे पहले क्लासिफिकेशन में दिए गए थे प्लांटे और एनिमेलिया, वही 2 आते हैं।
अब ये जो क्लासिफिकेशन दिया था विटेकर ने, ये नॉर्मली मेन जो इनके पर्सपेक्टिव थे वो 3 पर्सपेक्टिव के बेस पे दिया गया था, जिसमें सबसे पहला आता है आपका सेल स्ट्रक्चर, कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका स्ट्रक्चर कैसा है सेल का। सेल आपको पता ही है, सेल हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है जहाँ से एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है और फिर एक ऑर्गन सिस्टम बन के पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो सबसे पहले तो कि वो जो ऑर्गेनिज्म है उसका सेल स्ट्रक्चर कैसा है, वो क्लासिफिकेशन का बेसिस था उनका। सेकंड था बॉडी स्ट्रक्चर, कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है। और जो थर्ड बेसिस था वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि वो जो फूड इनटेक कर रहे हैं उनका मोड क्या है, वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, वो खुद से अपना खाना बनाते हैं, या फिर वो हेटेरोट्रॉफ्स है कि वो दूसरों पे रिलाई करते हैं उस खाने के लिए। तो ये 3 मोड थे जिन पे विटेकर ने काम किया था क्लासिफिकेशन के लिए। अब यहाँ पे अब तक जो हमने किया उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारी है, सबसे पहले फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, हमारे कैरोलस लिनियस। फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, विटेकर ने दिया। ये आपके किंगडम थे। अब हम 1 बाय 1 इनको करें थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोन्ड्रा की। जो मोन्ड्रा है उसमें आते हैं आपके प्रोकैरियोट्स। अब अगर आप प्रोकैरियोट्स को समझे तो प्रोकैरियोट्स होते हैं, ये 2 टाइप होते हैं आपके, एक होता है प्रोकैरियोट्स, एक होता है यूकैरियोट्स। प्रो का मतलब होता है प्री, कैरियोट्स मतलब एग्जिस्टिंग। प्री एग्जिस्टिंग जो सेल्स होते हैं इसमें आते हैं आपके मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और अगर आप प्रोकैरियोट्स की कुछ वो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है आरएनए इंस्टेड ऑफ डीएनए। वहीं पे अगर आप यूकैरियोट्स की बात करोगे तो यूकैरियोट्स का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। इसमें आ गए आपके प्रोकैरियोट्स जो मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, जिसमें आपके कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा जो होते हैं उनमें आपके यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, और ये मोस्टली आपके यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। उसके बाद फंजाई की अगर हम बात करें तो ये बाद में क्लासिफिकेशन की गई थी। इसमें आपके जो मोल्ड्स एंड मशरूम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फिर प्लांटे एंड एनिमेलिया की आप बात करते तो प्लांटे में आपको पता है कि वो रखे गए जिनकी जो सेल स्ट्रक्चर में जो आउटर मेम्ब्रेन थी, तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल भी जिसमें होती है वो रखा गया था प्लांटे में। अब ये आते हैं आपके ऑटोट्रॉफ्स के अंडर, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर एंड इट लीड्स टू फोटोसिंथेसिस। तो ये रखे गए आपके ऑटोट्रॉफ्स के अंदर। फिर जो एनिमेलिया था ये आपके हेटेरोट्रॉफ्स में आते हैं, क्योंकि इनको रिलाय करना पड़ता है दूसरों के ऊपर अपने खाने के लिए। इसमें भी आपके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, और ये भी आपका यूकैरियोट्स के अंदर आता है। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स की अगर हम स्लाइट डिफरेंस की बात करें तो एक तो हो गया आपका ये वो प्री एग्जिस्टिंग है, ये न्यूली एग्जिस्टिंग सेल्स है। दूसरा उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। यूकैरियोट्स होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। और जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, बल्कि जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो ये जो न्यूक्लियस है इसकी वेल डिफाइंड बाउंड्रीज हैं जो इसके सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, क्योंकि हमारा जो सेल होता है उसके जितने भी फंक्शंस होते हैं वो कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। इसमें आपका जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है। दूसरा जो आपका यूकैरियोट्स होते हैं उसमें आपके वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स की हम बात करें तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया विच इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल, और लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, बहुत सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं।
बट इंडिविजुअल जब हम सेल का टॉपिक करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें आपका ये सारा कवर कराया जाएगा। सेल का स्टार्टिंग से लेके सेल से ऑर्गेनिज्म तक का क्या प्रोसीजर होता है, सेल ऑर्गेनल्स का अलग अलग क्या फंक्शन होता है, प्लांट और एनिमल में जो है क्या डिफरेंस होता है, सेल वॉल का क्या डिफरेंस होता है, कुछ प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ा जाएगा। तो वो आपका सारा नेक्स्ट क्लास में आएगा। अब क्लासिफिकेशन के बाद एक आती है नोमेनक्लेचर की बात। नोमेनक्लेचर जिसको आप बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी बोलते हैं। नोमेनक्लेचर मतलब किसी को भी नाम देना। तो हम यहाँ पे अगर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करें, तो इसमें आपके होते हैं दो वर्ड्स, जिसमें से जो पहला वर्ड होता है वो आपका वो आता है लैटिन वर्ड से, और वो होता है जेनरिक नेम। और जो दूसरा वर्ड होता है वो होता है स्पीसीज नेम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैंगो की बात करूं, मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका। अब यहाँ पे जो मैंजीफेरा है यानी कि जो फर्स्ट वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है और ये जेनरिक नेम है, और जो सेकंड वर्ड है वो है स्पीसीज नेम। ये उसकी स्पीसीज है और ये उसका जीनस है। अब ये इस टाइप से नोमेनक्लेचर दिया जाता है। तो अगर आपको कोई भी वर्ड दिया जाए और उसमें पूछा जाए कि इसमें से जेनरिक नेम कौन सा है और स्पीसीज नेम कौन सा है, तो वो आप इजीली बता सकते हो। उसके बाद जो आपके टेक्सा हैं उनमें जो सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे बड़ा टेक्सा होता है वो होता है किंगडम। वहीं पे जो सबसे छोटा होता है वो होता है आपका स्पीसीज। तो इसका एक आपका सीक्वेंस होता है जिसमें सबसे पहला आता है आपका स्पीसीज, उसके बाद आता है आपका जीनस। आपकी स्पीसीज क्या है, आपका जीनस क्या है, उसके बाद देखा जाता है आपको किस फैमिली में रखा जाएगा। फैमिली के बाद आता है ऑर्डर, उसके बाद आती है क्लास, देन फाइलम, और लास्ट होता है आपका किंगडम। ये एक पूरा सीक्वेंस होता है जितने भी टैक्सोनॉमी में टैक्सा होते हैं। तो अगर यहाँ पे आपसे अगर सीक्वेंस पूछा जाए तो आप थोड़ा सा सीक्वेंस याद रख सकते हैं, बट मोस्टली जो चीज़ आपको ध्यान देनी है वो ये कि सबसे बड़ा टैक्सा कौन सा होता है, ये होता है आपका सबसे बड़ा टैक्सा, दैट इज किंगडम, और सबसे छोटा कौन सा होता है, दैट इज स्पीसीज। तो क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो उसमें हमें जो फोकस करना है वो इन चीज़ों पे करना है। अब इसका अगर एक ब्रीफ में दूं तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज कैरोलस लीनियस। 5 किंगडम दिया विटेकर ने। 5 किंगडम कौन कौन से थे, किस में यूनिसेलुलर आते हैं, किस में मल्टीसेलुलर आते हैं, किस में प्रोकैरियोट्स आते हैं, किस में यूकैरियोट्स आते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किस बेस पे किया जाता है, वो सारा अभी हमारा कवर हो चुका है। और इसके बाद सेल का जो फुल डिस्क्रिप्शन होगा वो होगा हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए आप ये सारा रिवाइज कर लीजिए, और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, या फिर कुछ ऐसा जो आपको लगे कि इसमें और भी ऐड ऑन हो सकता था, या फिर कुछ ऐसा जो क्वेश्चंस ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो गाइज हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सेल के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।